हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। जनवरी 2020 से सरकार की जितनी सारी योजनाएं अभी तक आई है उन सभी योजनाओं को आप सब पढ़े भी होंगे और जानते भी होंगे। तो मेरी कोशिश अब यही होगी कि जितनी योजनाएं हैं सभी को एक बार फिर से रिवीजन किया जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो सबको पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए सब्जेक्टिव पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो आने वाले एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखकर हमारी टीम डेली अपडेट्स के साथ साथ डिटेल्स में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती आ रही है। तो चलिए अपनी ये सरकार की जो योजनाएं हैं इसको शुरू करते हैं। पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम क्या है, पहले इसको समझते हैं। तो 29 जून 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना की शुरुआत की गई। इस योजना से कुल 35,000 करोड़ रुपए का होगा और 9 लाख कुशल और अर्ध कुशल रोजगार सृजित होंगे और सूचना प्रशिक्षण, बेहतर प्रदर्शन और औपचारिकता तक पहुंच के माध्यम से 8 लाख इकाइयों को लाभ मिलेगा। इसकी जो अवधि है वो 2020-21 से लेकर के 2024-25 तक की अवधि है। निवेश प्रबंधन, आम सेवाओं को लाभ और उत्पादों को मार्केटिंग को बढ़ावा के लिए योजना के तहत एक जिला उत्पाद ODOP के दृष्टिकोण से अपनाया गया है। अब जानेंगे कि PMFME योजना का विवरण किस प्रकार से दिया गया है और इसका वितरण किस प्रकार से किया गया है। तो यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत 10,000 करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा। परिव्यय को निम्नलिखित तरीके से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा साझा किया जाएगा। यहाँ पे दिया गया है। तो केंद्र और राज्य सरकार बीच 60 और 40 के अनुपात हैं। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के बीच 90 और 10 के अनुपात हैं। विधानमंडल युक्त केंद्र शासित प्रदेशों में 60 और 40 के अनुपात हैं और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र द्वारा 100% साझा किया जाएगा। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता करना होगा। असंगठित क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र में ट्रांजिशन होगा। PMFME योजना के अंतर्गत मुख्य बातें क्या क्या है इसको जानेंगे। तो अपशिष्ट से धन अर्जित करने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देना, जनजातीय जिलों में लघु वन उत्पाद पर फोकस करना, महिला उद्यमियों और आकांक्षी जिलों पर विशेष ध्यान देना, सपोर्ट सिस्टम की क्षमता को मजबूत करना, लक्षित उद्यमों के राजस्व में वृद्धि होना, खाद्य गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों का अनुपालन करना। प्रशासनिक एवं कार्यान्वयन तंत्र के अंतर्गत मुख्य बातें क्या क्या है इसको समझते हैं। तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश कार्य समिति होगी और इस समिति के अध्यक्ष खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री होंगे। केंद्रीय स्तर पर योजना की निगरानी अंतर मंत्री स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा किया जाएगा और यह समिति SHG एंड FPO कोऑपरेटिव के द्वारा नई इकाइयों की स्थापना और माइक्रो यूनिट के विस्तार के लिए दिए गए प्रस्तावों की निगरानी एवं अनुमोदन करेगी। योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करेंगे जिससे भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी जाएगी। साथ ही कार्यक्रम में थर्ड पार्टी इवेल्युएशन एवं मिड टर्म जो रिव्यू होता है उसके मैकेनिज्म बनाए जाएंगे। राज्य, केंद्र शासित प्रदेश योजना कार्यान्वयन के लिए एक नोडल विभाग और इसी को अधिसूचित करेंगे। एक नेशनल लेवल पोर्टल की स्थापना की जाएगी जिसमें आवेदक योजना का लाभ लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। PMFME योजना कि किस प्रकार से प्रभाव पड़ेंगे आइए इसको देखेंगे। तो लगभग 9 लाख कुशल और अल्प कुशल या अर्ध कुशल रोजगार सृजन की संभावना होगी। संगठित बाजार के साथ बेहतर इंटीग्रेशन होगा। सूचनाओं तक पहुंच एवं औपचारीकरण के जरिए लगभग 8 लाख स्वयं लाभान्वित भी होंगे। अब समझेंगे कि योजना क्या आवश्यकता है और क्यों इसकी आवश्यकता हो रही है। तो आधुनिक प्रौद्योगिकी और उपकरणों तक पहुंच की कमी के लिए संस्थागत प्रशिक्षण का अभाव रहता है। संस्थागत ऋण तक पहुंच की कमी, उत्पादों की खराब गुणवत्ता के कारण, जागरूकता की कमी के कारण, ब्रांडिंग और विपणन कौशल की कमी। तो लगभग 2 लाख सूक्ष्म उद्यमों को क्रेडिट सब्सिडी जिससे उसका विस्तार एवं उन्नयन होगा। आकांक्षी जिलों में महिला उद्यमियों और उद्यमियों एवं मौजूदा सत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों को ऋण तक आसानी से पहुंच बनेगी। योजना के तहत वित्तीय सहायता किस प्रकार से दी जाएगी इसको समझेंगे। तो मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां जो अपनी इकाइयों के उन्नयन की इच्छुक हैं वे पात्र इकाइयां जो है वो परियोजना लागत का 35% एक ऋण आधारित पूंजीगत सब्सिडी का लाभ उठा सकती है जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख प्रति इकाई होगी।
कृषक उत्पादक संगठन जो है और स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियां या राज्य के स्वामित्व वाली एजेंसियां या निजी उद्यमों को सामान्य प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशाला, गोदाम सहित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 35% की दर से क्रेडिट लिंक अनुदान के माध्यम से सहायता प्रदान की जाए। साथ ही परियोजना शुरू करने के लिए आवंटित पूंजी जो है वो 40,000 रुपये प्रति स्व सहायता समूह सदस्य कार्यशील पूंजी और छोटे उपकरणों की खरीद के लिए प्रदान की जाएगी। ओडीओपी उत्पादों का उत्पादन करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि अन्य उत्पादों का उत्पादन करने वाली इकाइयों को भी सहायता दी जाएगी। ओडीओपी उत्पादों के लिए सामान्य बुनियादी ढांचा और ब्रांडिंग और विपणन के लिए सहयोग दिया जाएगा। इस योजना में कचरे वाले उत्पादों, लघु वन उत्पादों और एस्पिरेशनल जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।